जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक और रोचक प्रसंग और रामायण का एक अनसुना रहस्य बता रहे हैं। श्री राम ने 4 तपस्विनियों को कृष्ण रूप में उनका पति बनने का वरदान दिया था। उन रानियों के नाम थे मित्रविंदा, नागनजीति, मद्रा और लक्ष्मणा। आइए जानते हैं इस कथा को और भी विस्तृत रूप से, लेकिन प्रारंभ करें उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। बात है आनंद रामायण की। राज्यकांड श्री राम द्वारा 4 ब्राह्मण कन्याओं को वरदान देना। एक बार श्री राम जी शिकार करने अपने भाइयों, सेना दल और शिकार करवाने वाले भीलकोल दल के साथ वन में गए। भारी सैन्य दल की वजह से जंगल के पशु पक्षी अपने स्थानों से निकलकर इधर उधर भयभीत होकर भागने लगे। विचरते विचरते दोपहर हो गई, तभी एक भयंकर शेर की दहाड़ सुनाई दी। एक विशालकाय बड़े दांतों वाला शेर तेजी से श्री राम के दल की ओर आने लगा। वो भयंकर शेर तेजी से आगे बढ़ने लगा, किंतु सशस्त्र सैन्य दल को देखकर शेर भागने लगा। श्री राम जी उसके पीछे घोड़े पर सवार होकर चल दिए। वो मायावी शेर कभी गायब हो जाता, कभी प्रकट हो जाता। बहुत तेज गति से वो भागा जा रहा था। श्री राम जी उस शेर का पीछा करते करते एक भयंकर निर्जन वन में जा पहुंचे। वो संकरी घाटी बाघों, भेड़ियों से भरी हुई थी, किंतु श्री राम निडर होकर उस शेर का पीछा करते रहे। अचानक वो शेर एक बहुत बड़ी और अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। श्री राम जी भी घोड़े पर सवार सीधे उस गुफा में चले गए। इधर श्री राम जी के भाई, सैन्य दल, दूत, भील आदि सब सेवक बेचैन होकर श्री राम जी को खोज रहे थे। श्री राम ने उस गुफा में अंदर जाते ही उस भयानक शेर को अपने विकराल बाण से मारकर गिरा दिया। श्री राम के बाण से मरा वो शेर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और श्री राम को प्रणाम करके बोला कि हे श्री राम, पहले मैं एक विद्याधर था। मैंने एक समय एक पतिव्रता मुनि पत्नी के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया, जिससे उसने कुपित होकर श्राप दे दिया कि तू अभी सिंह हो जा। मुनि पत्नी के श्राप के कारण मैं तुरंत ही शेर बन गया था। आज कितने ही समय पश्चात आपकी दया से मैं इस श्राप से मुक्त हुआ हूं। इस प्रकार उसने श्री राम जी से अपना पहले का किस्सा बताया और श्री राम जी से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चला गया। श्री राम जी कुछ देर तक वहीं रुके। तभी उन्होंने वहां देखा कि गुफा के एक द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रखी है, जिसका आकार बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी शिला को देखकर श्री राम हैरान हुए। फिर उन्होंने अपने धनुष की कोटी से उसे हटा दिया। उसके अंदर श्री राम जी कुछ दूर तक गए तो उन्होंने वहां कुछ प्रकाश देखा। उसके आगे 4 स्त्रियां तपस्या कर रही थी। उनके शरीर पर केवल अस्थि मात्र त्वचा बची हुई थी और उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें देखकर श्री राम ने स्वयं को 4 रूपों में विभक्त कर दिया, अर्थात खुद के एक जैसे 4 रूप बना दिए। श्री राम जी की कृपा से उनके शरीर में रक्त संचार होने लगा और उनके सूखे शरीर मांस आदि से भर गए। तब उन्होंने अपने नेत्रों से श्री राम जी का दिव्य रूप देखा। श्री राम उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। तब वे कहने लगी कि आप कौन हैं? हमारा जीर्ण शरीर कैसे भर गया? क्या वो दुष्ट दुदुम्भी राक्षस मारा गया या वो अभी भी जीवित है? आप कहां से आए हैं? क्या आप देवता हैं या कोई और हैं? उनकी बातें सुनकर श्री राम जी ने कहा, मैं 7 द्वीपों का राजा राम हूं। मैंने तुम सब के लिए स्वयं को 4 भागों में प्रकट कर रखा है। उसी से तुम सब के सामने एक साथ उपस्थित हूं। वन में शिकार करते हुए एक शेर का पीछा किया
और इस गुफा में ही उस भयंकर शेर को मारा है। एक विशाल शिला को हटाकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कृपा से ही तुम्हारे शरीर पवित्र और स्वस्थ हुए हैं। दुदुम्बी राक्षस को बाली ने मार दिया है और बाली को मैंने मार दिया है, किंतु आप सबने दुदुम्बी के बारे में क्यों पूछा, और आप हैं कौन? जब उन स्त्रियों ने जाना कि दुदुम्बी मारा गया और शिला हट गई है तो वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि हे राम, दुदुम्बी राक्षस बड़ा दुष्ट था। उसने 16,000 स्त्रियों और वैश्यों की कन्याओं का हरण कर लिया था। उसकी इच्छा थी कि वो 1,00,000 स्त्रियों से विवाह करता, इसलिए वो स्त्रियों को हरण करके लाता और इस गुफा के अंदर रखता था तथा द्वार पर वो बड़ी सी शिला लगा देता। आपके अतिरिक्त इस शिला को कोई भी नहीं हटा सका। तब से ही हम सब यहीं पड़ी पत्तियों और वायु पर जीवित रहती हैं, और हम सब ने अपने मन को श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में लगा दिया है। श्री राम बोले, जिन विष्णु की आप बात कर रहे हैं वो विष्णु मैं ही हूं। तपस्विनी बोली, यदि आप ही वो विष्णु हैं तो हमें अपना रूप दिखाइए। श्री राम जी ने अपने चारों रूपों को समेट लिया और उन्हें अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखा। भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन पाकर उन स्त्रियों ने नतमस्तक प्रणाम किया। भगवान पुनः श्री राम के रूप में उनके सामने स्थित हो गए। श्री राम ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। उन स्त्रियों ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे साथ आप विवाह करिए। श्री राम जी ने कहा, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं। श्री राम के ऐसा कहने पर वो स्त्रियां व्याकुल हो गई और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। श्री राम को उनकी दशा देखकर दया आ गई। उन्होंने उन्हें समझाकर कहा कि धैर्य धारण करो, अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारा नाम मित्रविंदा, नागनजीति, मद्रा और लक्ष्मणा होगा। तब तुम सभी सुखों का उपभोग करोगे। श्री राम की बातों से उन स्त्रियों को संतोष हुआ। तब श्री राम धीरे धीरे उस गुफा में आगे बढ़े। अगले भाग में बताएंगे श्री राम मिले 16,000 कन्याओं से। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।